हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कह रहा है फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y इफ दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस। ठीक है, सो ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये इसके कॉन्जुगेट के इक्वल है और हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सो दिस इज अ प्रेटी सिंपल क्वेश्चन, राइट। एक बार पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस आयोटा वाई इंटू 3 + 5 आयोटा इज इक्वल टू इसका कॉन्जुगेट मतलब 6 - 6 + 24i, राइट। बीच का साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। 3x + 5x आयोटा माइनस 3y आयोटा एंड -5y आयोटा स्क्वेयर -5y आयोटा स्क्वेयर इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3x + 5x आयोटा -3y आयोटा और ये हो जाएगा +5y, राइट, इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिख लेते हैं। 3x + 5y प्लस आयोटा इंटू 5x - 3y इज इक्वल टू -6 + 24 आयोटा। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो उनका रियल पार्ट आपस में इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 3x + 5y विल बी इक्वल टू -6 एंड 5x - 3y विल बी इक्वल टू 24। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 बन गई आपकी और ये इक्वेशन 2 बन गई। x और y में दो इक्वेशन आ गई, इनको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। इसको 3 से, इसको 5 से, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 9x + 15y इक्वल्स टू -18 एंड 25x - 15y इक्वल्स टू 72। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो y वाली टर्म्स कैंसिल हो गई। ये कितना हो गया आपका 25 और 9 34, 34x इज इक्वल टू 72 - 18 3 3 जा 9 और +15 इक्वल्स टू दिस एंड 5x - 3y इक्वल्स टू 24। ये 5 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 120 आएगा ना, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर मतलब 1-2 दिन पहले मैंने किया था ये क्वेश्चन, तो मैं वही सोच रहा था कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। 120 आएगा। ठीक है, तो 120 में से 18 जाएगा तो 102। ठीक है, तो x इक्वल्स टू 102/34 विच विल बी 3। तो x की वैल्यू आ गई मेरी 3। ठीक है, किसी में भी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इसमें कर लेते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3x + 5y इक्वल्स टू -6 है, तो 3 × 3 + 5y इक्वल्स टू -6, तो 5y इक्वल्स टू -6 और -9 -15, तो y की वैल्यू आ गई -3। ठीक है, तो x की वैल्यू 3 आ गई और y की वैल्यू -3 आ गई। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस। तो इसका मॉडुलस निकालने के लिए पहले तो इसको मुझे a + आयोटा b की फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ले आते हैं। 1 + आयोटा डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा माइनस 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। एलसीएम ले लेते हैं। 1 - आयोटा इंटू 1 + आयोटा, राइट। 1 - आयोटा से कैंसिल, 1 + आयोटा का होल स्क्वायर माइनस 1 + आयोटा से ये कैंसिल, 1 - आयोटा का होल स्क्वायर, 1 - आयोटा का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका ऊपर 1 + आयोटा स्क्वायर + 2 आयोटा माइनस 1 + आयोटा स्क्वायर -2 आयोटा डिवाइडेड बाय a स्क्वायर + b स्क्वायर, 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 आयोटा स्क्वायर इज -1 + 2 आयोटा -1
और ये आयोटा स्क्वायर इज -1, माइनस माइनस +1 और माइनस माइनस +2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + 1 2। तो 1 से ये वाला 1 कैंसिल, ये वाला 1 इससे कैंसिल, 2 + 2 4 आयोटा अपॉन 2 विच इज़ 2 आयोटा। ठीक है, अब मुझे इसका मॉडुलस निकालना है, तो मुझे 2 आयोटा का मॉडुलस निकालना है विच विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर विच इज़ 2। सो 2 वुड बी माई आंसर, राइट। सो एसेंशियली 2 आयोटा क्या है, 2 आयोटा इज 0 + 2 आयोटा, राइट। इसका मॉडुलस निकाला है मैंने, तो क्या होगा ये स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर विच इज़ 2। ठीक है, तो ये हुआ है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा वी, देन शो दैट u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और u और v की वैल्यू निकाल लेते हैं x और y की टर्म्स में। तो x प्लस आयोटा वाई का होल क्यूब इज इक्वल टू u प्लस आयोटा वी। a प्लस बी का होल क्यूब लगा देते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। ओके, सो दिस विल बिकम x क्यूब प्लस y क्यूब आयोटा क्यूब प्लस 3xy आयोटा की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x² y आयोटा और प्लस 3xy² आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। ठीक है, तो ये हो गया हमारा x क्यूब, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, सो माइनस y क्यूब आयोटा, राइट, प्लस 3x² y आयोटा और ये आयोटा स्क्वायर इज -1 तो ये हो जाएगा -3xy² इज इक्वल टू u प्लस आयोटा v। सो दिस विल बिकम, लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 3xy², राइट, प्लस आयोटा इंटू 3x² y माइनस वाई क्यूब। ओके, दिस विल बी इक्वल टू u प्लस आयोटा v। अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इनका रियल पार्ट इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा। तो u की वैल्यू आ गई मेरी एक्स क्यूब माइनस 3xy², राइट, u इसके इक्वल होगा, और v की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसके इक्वल होगा भी, राइट, 3x² y माइनस वाई क्यूब। ओके, अब देख लेते हैं हमें क्या निकालना है, u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई, है ना। हमें प्रूफ क्या करना है, u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई इज इक्वल टू 4 इंटू x² माइनस y²। ओके, तो u अपॉन एक्स निकाल लेते हैं, u की वैल्यू क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3xy² डिवाइडेड बाई x प्लस v की वैल्यू क्या है, 3x² y माइनस वाई क्यूब और डिवाइडेड बाय y। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर से x कॉमन आ रहा है, क्या बचा, x² माइनस 3y² डिवाइडेड बाय x प्लस यहाँ ऊपर से y कॉमन आ रहा है, क्या बचा, 3x² माइनस y² डिवाइडेड बाय y। तो x से x कैंसिल और y से y कैंसिल, तो ये हमारा बचा x² माइनस 3y² प्लस 3x² और माइनस y²। तो ये कितना हो गया, x² प्लस 3x² 4x² और माइनस 3y² माइनस y² इज -4y²। दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचा, x² माइनस y²। ठीक है, तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। ठीक है, तो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, बट अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो हमने पहले इसको सॉल्व करके u और v की वैल्यू निकाली और फिर सिंपली इसमें u और v की वैल्यू पुट करके राइट हैंड साइड के इक्वल हमने इसको प्रूव कर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। कह रहे हैं इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ध्यान से समझना। एंड मॉडुलस ऑफ बीटा इज़ 1, ठीक है। बीटा के मॉडुलस की वैल्यू हमें दे दी गई है 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस नंबर। अच्छा देखो, इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले तो हमें एक चीज़ समझनी है। अल्फ़ा और बीटा दोनों क्या हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी हमें पढ़ाई जाती है जब हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ रहे थे, ठीक है। तो उस वक्त मैंने आपको ये प्रॉपर्टी नहीं बताई थी, क्योंकि जनरली मुझे लगा कि जब यूज़ होगी मैं तभी इसको डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो वापस मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल जाए, ठीक है। अगर मैं रैशनल नंबर्स पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो वापस मुझे रैशनल नंबर मिल जाए। रियल नंबर पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ तो वापस मुझे रियल नंबर मिल जाए, तो उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो होते हैं वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, ओके। तो मैं बोलूँगा, ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन of two complex numbers will always be a complex number, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर विल ऑलवेज बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? अगर अल्फा एंड बीटा कॉम्प्लेक्स नंबर हैं तो ये पूरा भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, राइट, ठीक है। तो मैं लिखूंगा सिंस अल्फा एंड बीटा आर complex numbers, therefore beta minus alpha divided by 1 minus alpha conjugate beta will also be a complex number, right। इतना हमें समझ में आ गया कि भाई ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर है तभी तो हमें इसका मॉडुलस निकालने के लिए उसने बोला है, बट फिर भी मैंने आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे दी कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और अब हमें इसका मॉडुलस निकालना है, ठीक है। अब हम इसका मॉडुलस निकालने के लिए एक प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो वो प्रॉपर्टी कौन सी है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। वी नो दैट z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, ठीक है। तो एक बार अब मैं क्या करूँगा, ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसको और इसके कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। उससे क्या होगा, मेरे पास मॉडुलस का स्क्वायर आ जाएगा और फिर मैं स्क्वायर रूट करके इसके मॉडुलस की वैल्यू निकाल लूँगा, राइट। तो ये वाला प्रोसेस मैं फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है। तो देखो, बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसके मॉडुलस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लाइड बाय इसका कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, इसका कॉन्जुगेट। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब हमें एक और चीज़ भी पता है, क्या कि z1 अपॉन z2, इस पूरे का अगर हमें कॉन्जुगेट करना है तो हम z1 का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 का कॉन्जुगेट ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे जो कॉन्जुगेट है इसको मैं ऊपर भी लिख लूँगा और नीचे भी लिख लूँगा, ठीक है। तो कर लेते हैं, बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा के मॉडुलस का
स्क्वेयर इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा मल्टीप्लाइड बाय ऊपर वाले का भी कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा का भी कॉन्जुगेट। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब देखो ऊपर बीटा माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट है, तो बीटा का कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा का कॉन्जुगेट हो जाएगा, क्योंकि ये भी हम पढ़ चुके हैं कि Z1 माइनस Z2 है ना, प्लस माइनस कुछ भी हो, इन दोनों का अगर कॉन्जुगेट करना है सो इट विल बी Z1 का कॉन्जुगेट प्लस माइनस Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, तो ऊपर भी मैं अलग अलग से कॉन्जुगेट ले लूँगा और नीचे भी मैं अलग अलग से कॉन्जुगेट ले लूँगा। ठीक है, तो ये मेरा फर्दर क्या बन जाएगा, बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा के मॉडुलस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा, इसकी मल्टीप्लाई बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट और बीटा कॉन्जुगेट, राइट है ना। इस पूरे का कॉन्जुगेट, इसमें मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, अब इस पूरे का कॉन्जुगेट लगना था, तो अल्फा बीटा का Z1 Z2 का कॉन्जुगेट इज Z1 का कॉन्जुगेट और Z2 का कॉन्जुगेट। ठीक है, अच्छा एक और प्रॉपर्टी हमें समझनी होगी, अगर हम Z का कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, Z का कॉन्जुगेट करते हैं, मान लो Z कोई नंबर है a प्लस आयोटा बी, ठीक है, इसका हमने कॉन्जुगेट किया तो हमें क्या मिला, a माइनस आयोटा बी। अगर मैं इसका फिर से कॉन्जुगेट कर दूंगा, Z कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट कर दूंगा, तो मुझे फिर से क्या मिल जाएगा, फिर से साइन चेंज हो जाएगा, तो a प्लस आयोटा भी मिल जाएगा, तो वापस से मुझे Z मिल जाएगा। ठीक है, तो अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट मुझे वापस अल्फा दे देगा, राइट। तो मैं यहाँ पे ये अल्फा कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट नहीं लिख के सिंपली अल्फा लिख दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आज तक बुक में कहीं भी अल्फा मतलब किसी नंबर का कॉन्जुगेट लिखा नहीं देखा है, तो आई एम नॉट श्योर कि हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं या नहीं, है ना। Z का कॉन्जुगेट मुझे श्योर नहीं है, तो हम कोई भी चांस नहीं लेंगे और हम सिंपली क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट हो रहा है, तो हम उसको अल्फा लिख देंगे, रादर देन पुटिंग टू कॉन्जुगेट साइंस, हम उसको अल्फा कॉन्जुगेट का अल्फा बना देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है वो वापस Z बन जाता है। ठीक है, वो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके दिखा दिया है, राइट। चलो फर्दर सॉल्व करते हैं, बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय, नीचे क्या बन रहा है, 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा और माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट, अल्फ़ा अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा बीटा कॉन्जुगेट, ये मेरा मल्टीप्लाई करने पे आ गया। ठीक है, हमें वैल्यू इसकी निकालनी है, ध्यान रहे, राइट, इसकी वैल्यू हम निकालना चाहते हैं, क्योंकि अगर स्क्वायर की वैल्यू आ गई तो फिर मैं स्क्वायर रूट करके इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो बीटा माइनस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा के मॉडुलस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे फिर से मैं वो प्रॉपर्टी लगा दूंगा, बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट विल बी मॉडुलस ऑफ बीटा के स्क्वायर के इक्वल, तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट, और यहाँ पे हो जाएगा अल्फ़ा कॉन्जुगेट का स्क्वायर, राइट, अल्फ़ा मॉडुलस का स्क्वायर, राइट, डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फ़ा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा और माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा कॉन्जुगेट अल्फ़ा के मॉडुलस का स्क्वायर और बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर। ओके, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो बीटा माइनस अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्जुगेट बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा, देखो अब बीटा
का मॉडुलस इसने हमें दिया हुआ है 1, तो ये 1 का स्क्वायर विल बी 1, राइट, है ना। बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। सो दिस विल बी 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट और प्लस मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा बीटा कॉन्जुगेट माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा, और यहाँ पे देखो बीटा स्क्वायर फिर से 1 हो जाएगा और 1 की अल्फा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होएगी तो सिर्फ मॉडुलस ऑफ अल्फा का स्क्वायर यहाँ पे बचेगा, ठीक है। अब देखो ऊपर वाली और नीचे वाली टर्म बिल्कुल सेम है, 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा अल्फा बीटा कॉन्जुगेट प्लस अल्फा कॉन्जुगेट का स्क्वायर, ठीक है। तो अल्फा कॉन्जुगेट को हमने ऐसे ही रखा क्योंकि अल्फा मॉडुलस का स्क्वायर, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर और नीचे वाली टर्म्स कैंसल आउट हो गई। सो एसेंशियली बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा के मॉडुलस का स्क्वायर मेरे पास 1 आ गया, तो इसका स्क्वायर रूट भी क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। क्यों 1 आएगा, क्योंकि ये मॉडुलस क्वांटिटी है, -1 नहीं आएगा, है ना। तो बीटा माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा कॉन्जुगेट बीटा विल ऑल्सो बी 1, अगर इसका स्क्वायर 1 है तो ये भी 1 है, तो हमने इसकी वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसमें हमने पहले तो ये समझा कि दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालने के लिए वी विल यूज़ दिस प्रॉपर्टी z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, राइट। तो हमने ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी, अलग अलग से कॉन्जुगेट लगाए सबके, और फिर लास्ट में हमारे पास बीटा इंटू बीटा कॉन्जुगेट बीटा मॉडुलस का स्क्वायर आ गया, तो हमने बीटा मॉडुलस के स्क्वायर की वैल्यू भी ले ली। एंड यू नो व्हाट, हाँ ठीक है, इसकी ज़रूरत थी हमें, ठीक है। तो फिर हमने वैल्यू ले ली एंड देन कैंसल आउट करके हमने वैल्यू निकाल दी, ठीक है। सो दिस वाज द क्वेश्चन, प्लीज़ नोट इट डाउन एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो कह रहे फाइंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। तो कितने इसके नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन आएंगे, मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो इंटीजर हो बट ज़ीरो ना हो, है ना, इंटीजर हो लेकिन ज़ीरो ना हो, नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस। इसका मतलब सॉल्यूशंस विच आर इंटीजर्स बट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, है ना, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ज़ीरो के अलावा कितने इंटीजर सॉल्यूशन आएंगे चेक कर लेते हैं। 1 माइनस आयोटा की पावर, आयोटा के मॉडुलस की पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, ठीक है। 1 माइनस आयोटा का मॉडुलस निकाल लें, क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस में -1 का स्क्वायर, यही होता है। इस पूरे की पावर क्या है, x है, इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, करेक्ट करेक्ट। सो एसेंशियली ये क्या बन रहा है यहाँ पे, अगर हम ध्यान से देखें तो 2 रेज टू पावर 1/2 इस पूरे की पावर x, ऐसे लिख दूँ इसको, ठीक है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 को, क्योंकि मुझे बेस सेम बनाना है ना दोनों का, तभी मैं पावर्स को कंपेयर कर पाऊंगा, तो मैंने रूट 2 को बेस 2 बना दिया, इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x। आप चाहें तो आप इसको भी बेस रूट 2 बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा रूट 2 की पावर 2, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 रेज टू पावर x/2 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर x, बेस सेम है तो पावर्स भी सेम होंगी, इसका मतलब क्या है, x/2 इज इक्वल टू x, ठीक है। अगर मैं इसको इस साइड ले जाऊं तो x माइनस x/2 इज इक्वल टू 0, करेक्ट, ठीक है। तो एसेंशियली ये कब पॉसिबल है, ये कब पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इज इक्वल टू 0, राइट। x दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या बचा, 1 माइनस 1/2 इक्वल्स टू 0, राइट। सो या फिर आप सीधा लिखो ना यहाँ पे x माइनस x/2 इज इक्वल टू 0, तो x में से आधा x गया, क्या बचा, x/2 ना, इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। तो x की सिर्फ एक ही वैल्यू पॉसिबल है इसके लिए विच इज़ 0,
और इसने हमसे क्या पूछा था, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो इसका मतलब x की कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इस इक्वेशन के लिए x की कोई भी नॉन ज़ीरो इंटीग्रल वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। सिर्फ एक ही वैल्यू आ सकती है, वो है ज़ीरो। तो हम क्या लिखेंगे, देयर आर नो नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशंस फॉर दिस इक्वेशन, ठीक है। कोई नॉन ज़ीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। अच्छा, कह रहा है ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू दिस इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, देन शो दैट दिस। अब देखो यहाँ पे भी हमें क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ए प्लस आयोटा बी है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, सी प्लस आयोटा डी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सारा ऐसे ही चल रहा है। ए प्लस आयोटा बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो मतलब कहीं ना कहीं z इंटू जेड कॉन्जुगेट अगर मैं करूँगा तो मेरे पास मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर आ जाएगा, राइट। मतलब a प्लस आयोटा बी को मैं मल्टीप्लाई करने वाला हूँ a माइनस आयोटा बी से, तो मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो मुझे दिया गया है a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू कैपिटल ए प्लस आयोटा कैपिटल बी, ठीक है। तो मैंने बोला कि टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, ठीक है, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड, कॉन्जुगेट बोथ साइड्स, दोनों साइड मैंने कॉन्जुगेट ले लिया। तो क्या होगा ये a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच, इस पूरे का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट, ठीक है। अब मुझे पता है Z1 Z2 इन दोनों का कॉन्जुगेट अगर मुझे लेना हो तो मैं अलग से कॉन्जुगेट ले सकता हूँ, राइट। तो इन सब का अलग अलग से कॉन्जुगेट हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट इंटू सी प्लस आयोटा डी का कॉन्जुगेट इंटू ई प्लस आयोटा एफ का कॉन्जुगेट इंटू जी प्लस आयोटा एच का कॉन्जुगेट, सबका अलग अलग कॉन्जुगेट इक्वल्स टू ए प्लस आयोटा बी का कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए माइनस आयोटा बी, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, सी माइनस आयोटा डी, इसका ई माइनस आयोटा एफ एंड इसका जी माइनस आयोटा एच इज इक्वल टू ए माइनस आयोटा बी, ठीक है। अब देखो मुझे राइट साइड में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए और इस यहाँ पे भी स्क्वायर चाहिए, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ और इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ और दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा लेफ्ट साइड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी और राइट साइड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच मल्टीप्लाइड बाय इसकी लेफ्ट साइड a माइनस आयोटा बी इंटू सी माइनस आयोटा डी इंटू ई माइनस आयोटा एफ इंटू जी माइनस आयोटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी। कैन आई राइट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, yes I can. c plus iota d into c minus iota d, I can write c square plus d square. Similarly e square plus f square and g square plus h square
इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी इंटू ए माइनस आयोटा बी विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ओके, सो ये यहाँ पे हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर। यहाँ पे हमने जो मेथड यूज़ किया वो किया z इंटू जेड कॉन्जुगेट z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर, ये वाला मेथड हमने यूज़ किया। ठीक है, अब हम इसी क्वेश्चन को एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कौन से तरीके से, दोनों साइड पे मॉडुलस लेके। ठीक है, तो उस तरीके से भी मैं आपको करा के दिखाता हूँ। लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर पेन। मेथड 2, मुझे क्या दिया हुआ है, a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी। मैंने सिंपली बोला टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड्स। ओके, सो इस पूरे का मॉडुलस हो जाएगा ए प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा एच। इस पूरे का मॉडुलस विल बी इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का मॉडुलस। करेक्ट। अब इन चारों का मॉडुलस है, मुझे पता है कि z1 इंटू z2, इनका मॉडुलस अगर मुझे पूरा लेना है तो आई कैन राइट इट एज z1 का मॉडुलस इंटू z2 का मॉडुलस, राइट। तो इन सबका ये मल्टीप्लाई में है सारे, तो मैं सबका अलग अलग से मॉडुलस ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। तो a प्लस आयोटा बी का मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय c प्लस आयोटा डी का मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय ई प्लस आयोटा एफ का मॉडुलस मल्टीप्लाइड बाय जी प्लस आयोटा एच का मॉडुलस इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी का मॉडुलस। ओके, अब सबका मॉडुलस निकाल देते हैं। इसका मॉडुलस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, राइट। इसका मॉडुलस क्या होगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर द रूट। इसका मॉडुलस क्या होगा, ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर अंडर द रूट। और इसका मॉडुलस क्या होगा, जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट। और इसका मॉडुलस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। बस अब तो हो गया मेरा क्वेश्चन, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। बस अब तो मुझे स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी है और मैं इस पूरे का स्क्वायर करता हूँ, तो वी नो दैट, राइट, कि ए का भी स्क्वायर होगा और बी का भी स्क्वायर होगा, राइट। तो आंसर मेरे पास ए बी आ जाएगा, है ना। तो जब मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में स्क्वायर करूँगा तो सबका स्क्वायर हो जाएगा, करेक्ट। चलो, तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, सो एसेंशियली पिछले कुछ क्वेश्चंस को करने के बाद हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी हमें ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी इनमें से कुछ भी दिया है और हमें रिजल्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है, तो हमारे पास दो तरीके हैं यहाँ तक पहुँचने के। या तो हम z इंटू जेड कॉन्जुगेट इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z का स्क्वायर वाला तरीका यूज़ कर लें, और या फिर टेकिंग मॉडुलस बोथ साइड, है ना, दोनों साइड पे मॉडुलस लेके कर लें। दोनों ही तरीक़ों से हम आंसर तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। कह रहा है इफ 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1 देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m। मतलब m की
छोटी से छोटी इंटीजर वैल्यू क्या हो सकती है, सबसे छोटी इंटीजर वैल्यू m की क्या हो सकती है, ठीक है। और पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव, राइट, पॉजिटिव, जीरो भी नहीं, सिर्फ पॉजिटिव, ठीक है। तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू क्या हो सकती है, चेक करते हैं। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, इस पूरे की पावर m मेरे को 1 के इक्वल दिया गया है। पहले मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा इंटू, इसका साइन चेंज कर लेते हैं, 1 प्लस आयोटा इंटू अपॉन 1 माइनस 1 प्लस आयोटा, राइट। इस पूरे की पावर m मुझे दिया गया है 1 के इक्वल। ऊपर हो गया 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय नीचे हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इस पूरे की पावर m मुझे दिया गया है 1 के इक्वल। तो ऊपर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस i का स्क्वायर प्लस 2i डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 1 प्लस 1 2। इस पूरे की पावर m इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर इज़ 1, i स्क्वायर इज़ -1 प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, इसकी पावर m इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1 से 1 कैंसिल, 2 आयोटा अपॉन 2 की पावर m इज इक्वल टू 1। 2 से 2 कैंसिल, आयोटा की पावर m इज इक्वल टू 1। अब देखो आयोटा की पावर m 1 के इक्वल है, हमें पता है कि लीस्ट पॉसिबल वैल्यू अब m की क्या हो सकती है, सिर्फ 4 हो सकती है, क्योंकि आयोटा की पावर, ठीक है ना, देखो पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू देखनी है हमें, पॉजिटिव भी हो और इंटीग्रल भी हो, इंटीग्रल वैल्यू। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे, सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है, 1 होता है। तो आयोटा की वैल्यू 1 क्या होती है, आयोटा। आयोटा की वैल्यू 2 क्या होती है, -1। आयोटा की वैल्यू 3 क्या होती है, माइनस आयोटा। और आयोटा की वैल्यू 4 क्या होती है, 1। तो सबसे छोटी कौन सी वैल्यू पे m पे हमारा 1 आ रहा है, 4 पे आ रहा है, राइट। सो हम लिखेंगे द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू, द लीस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू, द लीस्ट पॉसिबल पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m इज 4। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। m की वैल्यू कम से कम 4 तो होनी चाहिए, अगर 4 से छोटी वैल्यू होगी तो हमारी ये इक्वेशन सेटिस्फाई ही नहीं करेगी, है ना। उससे बड़ी भी हो सकती है m की वैल्यू 8 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है ना। 4n की फॉर्म में कुछ भी हो सकती है m की वैल्यू, क्योंकि ये 1 के इक्वल आ रहा है। बट सबसे छोटी लीस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, 4 होगी, राइट। सो दिस विल बी आवर सॉल्यूशन, ओके। सो इसके साथ जो है आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, एंड ओके, राइट। सो एंड ऑफ चैप्टर 4। प्लीज़ रिवाइज़ कीजिए इसको अच्छे से, ठीक है। कोई भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर योर डाउट्स, ठीक है। लेकिन बेटा मेहनत कीजिए, मैथ्स में मेहनत लगेगी, और एक बार आप मेहनत करने लग जाओगे मैथ्स में तो आपको मैथ्स में मज़ा भी बड़ा आएगा, ठीक है। सो अगर आप मेरी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके फॉर्म फिल कर दीजिए, तो मैं यहाँ से आपको कांटेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो मैं बच्चों को लाइव भी पढ़ाता हूँ, बहुत ज़्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाता, कम बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। तो अगर आप मेरी वो क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू टीच यू, ठीक है। तो मिलते हैं, और अगर आपको वीडियोज़ ये अच्छी लगती हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, राइट। एंड यू नो कुछ नई वीडियोस जो मैं डालता हूँ तो आपको नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो दोनों का ही फ़ायदा है, राइट। मेरे को भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, लाइक करने से क्या होता है कि वो वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है, तो ठीक है, उससे मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर इज़ आई थिंक कॉम्प्लेक्स, दिस इज़ लीनियर इनइक्वालिटीज़। तो चैप्टर नंबर 5 में हम मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।